नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPS एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इसमें देखेंगे प्रैक्टिस है जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान से 10-10 प्रश्न लेकर आए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या में सबसे आम क्रोमोसोमल विकार कौन सा है? डाउन, टर्नर, एडवर्ड, पटाउ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रोमोसोमल विकार होता है सबसे आम क्रोमोसोमल है वो डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 43 है ना। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? जो तो 46 होता है। इसमें आपका एक है वो बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? पेनिसिलिन, सल्फाग्वानिडिन, क्लोरोफेनिकॉल और एमोक्सिलिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फाग्वानिडिन एक प्रकार से एंटीबायोटिक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिकली रूपांतरित बैंगन का उदाहरण है? सफेद मोती बैंगन, अमर 10 बैंगन, बीटी बैंगन और F1 बैंगन। तो यहाँ पर जो जेनेटिकली रूपांतरित मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसके द्वारा जो आपका बनाया गया आनुवांशिक पदार्थ वांछित लक्षण उसको बनाने के बाद जो किया गया वो नहीं है। तो क्या है, जो रूपांतरित बैंगन नहीं है वो क्या हो जाएगा? आपको बीटी बैंगन है वो नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्फिन है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, निश्चेतक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनाल्जेसिक दर्द निवारक है। मार्फिन क्या है? एक प्रकार से दर्द निवारक है। इस प्रश्न को सीजी व्यापम के द्वारा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव अणु जिसमें संक्रामक धातु नहीं है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, इंसुलिन, विटामिन B12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी क्लोरोफिल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 बोलते हैं, आनुवांशिक अंगुली छापन तकनीक किसने विकसित की? मतलब जो डीएनए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग जो है दोस्तों, है ना, उसको किसने विकसित किया है? एलेक जेफरिस, एलेक स्टुअर्ट, एलेक सर्दन, एलेक्स हार्मोन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आनुवांशिक अंगुली छापन है फिंगरप्रिंटिंग मशीन है ना, उसको एलेक जेफरिस के द्वारा बनाया गया था, विकसित किया गया था। 2016 में इसको पूछा गया व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन, रक्त संचार, ऑक्सीजन, एंटीसेप्टिक, औषधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं? जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर उपरोक्त सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहलाता है दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसको जीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का जो अनुवांशिक पदार्थ है उसका क्या करेंगे, जो वांछित लक्षण उसको एक जीन से दूसरे डीएनए में परिवर्तित करते हैं, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा लिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से भी इसको किया जाता है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसके माध्यम से भी इसको लिया जाता है। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम होता है 2013 में, उसको इस प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न है, वैश्विक प्रजाति स्तर पर निम्नलिखित में से किसकी विविधता सबसे अधिक है? जीवाणु की, कवक की, शैवाल की, प्रोटोजोअन्स की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी कवक है, उसकी विविधता सबसे अधिक है। सीजी व्यापम के द्वारा 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर का प्रश्न है, तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाली हानिकारक गैस निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, उपयुक्त सभी। तो इसका जो तंबाकू में पाए जाने वाले जो हानिकारक गैस है उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू, माल्टोस, माल्ट, एसिटिक अम्ल, दही और फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में सुमेलित नहीं है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, नीला थोथा एक प्रकार से कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट SuSO4 इसका फॉर्मूला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिए है, सूची 2 इधर अम्लों के नाम दिए हैं सूची 1 में और सूची 2 में दिए है नींबुओं के नाम, उसको यहाँ पर सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल है नींबू में पाया जाता है और ब्यूटायरिक अम्ल है वो दुर्गंध युक्त मक्खन है उसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अचार है, कार्बोनिक अम्ल दिया है, खट्टा दूध है, एसिटिक अम्ल, सेब, लैक्टिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर, मैडिक अम्ल। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से सूची को मिला लेते हैं, है ना। यहाँ पर अचार है वो हो जाएगा आपका अचार है उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 में आ जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है अचार में। खट्टा दूध है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सेब है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर है उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सीजी व्यापम में पटवारी 2017 के एग्जाम हो तो उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिटिक अम्ल का परीक्षण नहीं है? इसका उदासीनीकरण विलयन उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अंगुली लाल रंग देता है। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर यह फलों का सुगंध देते हैं। ऑप्शन सी, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ सफेद अवक्षेप देता है जो भूरे रंग में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, यह मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ सफेद अवक्षेप देता है जो भूरे रंग में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो परीक्षण नहीं देता है एसिडिक अम्ल के साथ, उसमें इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 2016 में इसको सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच मान होता है 3, 7, 11, 15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन 3, है ना। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 3%, क्योंकि जो पीएच मान होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, जिसमें पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। क्योंकि जो 7% होता है दोस्तों पीएच मान है, ये अम्ल क्षार मापन जो उपकरण है वो है, इसका पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन प्रकृति को होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय प्रकृति को होता है और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति के। ऑप्शन में ऑप्शन 3 दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, जो नीला लिटमस पेपर्स को लाल करने का काम करता है तो क्षारीय अम्लीय माध्यम है वो करता है। तो यहाँ पर अम्लीय माध्यम में ऑप्शन ए दिया गया था, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसको नापतोल अधिकारी का एग्जाम होता 2017 में सीजी व्यापम के उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कथन और स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, उसको आपको बताना है। कथन बोलता है फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल अम्ल है। कारण दिया है फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी। ए तथा बी दोनों सही है, परंतु मतलब जो कारण है वो कथन की व्याख्या सही ढंग से नहीं करता है
है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन अदिश राशि है? वेग, बल, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अदिश राशि हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है घंटा में, मिनट में, सेकंड में, मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, है ना, सॉरी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है सेकेंड पर सेकेंड में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है? बल, संवेग, ऊर्जा, संवेग। तो सदिश राशि नहीं है दोस्तों, उसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा एक प्रकार से सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 को मिलान सूची 2 से कीजिए तथा निगे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए शक्ति है वो वाट हो जाएगा, शक्ति का जो आपका इकाई है ना, यूनिट है वो वाट हो जाता है, ताप है उसका कैलोरी हो जाता है, बल है उसका न्यूटन हो जाता है, ये इसकी यूनिट इकाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीलीटर, 1/1000 मिलीलीटर, 1/100 सेंटीमीटर और 1/1000 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1/1000 मिलीमीटर। 2020 में इस प्रश्न को CGPS के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत धारा एक प्रकार से ये क्या है? भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है वो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक है ऑप्शन सी, वाट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी, वाट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, एम्पियर मापने की जो इकाई है वो विद्युत धारा होती है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, यहाँ पर 30वां नंबर का प्रश्न है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, तो बिल्कुल लाइक करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।